एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछ क्या रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है हमसे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। ठीक है, तो मुझे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है, जो ये हर एक पार्ट दे रखा है। तो एट्थ पार्ट जो है उसमें दिया है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू। एट्थ पार्ट में दिया है हमको y इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू। एक्स अपॉन टू को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन टू प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स। आप समझ गए होंगे, माइनस वन इंटू एक्स हो जाएगा माइनस एक्स और अपॉन टू, तो माइनस एक्स अपॉन टू को इस तरह से लिखा जा सकता है, माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई। वन इंटू वाई, जब वाई के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, वाई के साथ में जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसके साथ वन होना चाहिए, वन इंटू वाई। और फिर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मैं लिख दूंगा प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये बन गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मैं ये कहूंगा कंपेयरिंग इट विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, we get a is equal to minus 1 by 2, b is equal to 1 and c is equal to 0। a की वैल्यू माइनस 1 by 2 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई और c की वैल्यू हो गई 0। बताइए सब बच्चों को क्लियर है इतना? समझ में आ गया सिमर? हाँ जी बोलिए। सर आर डी शर्मा में जो आंसर गिवन है सर वो दूसरा है। ठीक है, आर डी शर्मा में जो आंसर दे रखा है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 2 और सी की वैल्यू 0 दे रखी है। अब जरा उसके हिसाब से देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कर रखा है। जो हमने करा है ये तो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन जो उन्होंने करा है वो भी ठीक है। उन्होंने करा क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। क्या है कि जैसे ये माइनस एक्स बाई टू प्लस वाई है, तो इसमें इन्होंने क्या करा है ना, इन्होंने इसका एलसीएम ले लिया। इन्होंने इसको ऐसे करा है, या छोड़ो, ऐसे भी छोड़ो, आप इस तरह से देखिए, जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू है ना, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू, तो ये जो टू है इस टू को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा टू वाई इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया। अब टू वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने टू वाई को उस तरफ ले गए, इन्होंने ऐसे कर दिया कि इधर लिख दिया 0 और टू वाई को उधर ले गए, तो ये हो गया x माइनस टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई हो गया। आप इसको पलट कर भी लिख सकते हो, आप x माइनस टू वाई इधर लिख सकते हो और 0 इधर लिख सकते हो। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा कि x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और फिर आप देखिएगा कि x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, तो मैं इसको लिखूंगा 1x प्लस माइनस टू वाई लिखा हुआ है तो इसको लिखूंगा प्लस माइनस टू वाई और प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गई वही वाली फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई माइनस टू और सी की वैल्यू हो गई 0। बताइए, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यस सर। चलिए जी ठीक है, तो आप चाहे वैसे कर लीजिए चाहे इस तरह से कर लीजिए, दोनों तरीके से ये पूरी तरह से सही है। अब और आपने बताया था पार्ट कौन सा बता रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट था? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे, y इज इक्वल टू 3 है,
y इज इक्वल टू 3 है तो 3 को इधर ले आइए, ये हो जाएगा y -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर y के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मैं लिख दूंगा 1y, ठीक है, और x वाली टर्म है नहीं तो x वाली टर्म को जबरदस्ती लाने के लिए क्या करा जाएगा, 0x प्लस 1y, और -3 को ऐसे लिखेंगे +-3 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, और इसके अलावा आपने बोला क्वेश्चन नंबर 13, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। सर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट को मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है, जैसे 0x प्लस 1y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो सर अगर हम मतलब एग्जाम में ऐसे करेंगे तो मैम मतलब ये सही होगा या फिर हमें देखिए सारे मैं, स्टेप दिखाने हैं? सुनो इन्होंने ना ये बोला, इन्होंने बोला कि मुझे ये जो इक्वेशन लिखनी है, ये लिखनी है इस तरह से, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अगर आप सिर्फ y-3 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे ना, तो उसमें एक ही वेरिएबल है y। हमको क्या करना है, 2 वेरिएबल दिखाने हैं उसमें, यानी कि एक वेरिएबल x होना चाहिए और एक वेरिएबल y होना चाहिए। तो 2 वेरिएबल लेने हैं, अगर आप y-3 लिख देंगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए जी, अगला देखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और किसी पार्ट में, थर्ड में, फोर्थ में किसी को डाउट तो नहीं है? सर फोर्थ पार्ट में है। फोर्थ पार्ट बताता हूँ, इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा। इसका फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स। तो 3/2 इंटू एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, 3x/2 लिखा जा सकता है इसको। y इज इक्वल टू 3x/2। अब ये 2 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2y इज इक्वल टू 3x। अब जनरली क्या होता है, जनरली ज़्यादातर लोग इस चीज़ में कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि x वाली टर्म को पॉजिटिव रहने दें। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा होगा कि जैसे ये y है, इस y वाली टर्म को इधर ले गए। अगर आप 3x को इधर ले जाओगे तो -3x प्लस 2y हो जाएगा, वो भी गलत नहीं है, वो भी पूरी तरह से ठीक है। पर चलो y वाले को इधर ले जाओ, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 2y। तो 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 2y बोलो, या उल्टा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 बोल दो, एक ही बात है। तो हम इसको कहेंगे, ये हो गया 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये हो गया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है, तो मैं जबरदस्ती लिखूंगा 3x प्लस -2 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? यस सर। अब a b और c की वैल्यू वो पूछ नहीं रहे हैं, तो मैंने निकाल कर लिखी भी नहीं। अब आप देखिएगा, आगे है क्वेश्चन नंबर 3। आप पूछ रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन half of the cost of a fountain pen. Write this statement as a linear equation in 2 variables. तो 2 वेरिएबल बोल रहे हैं, तो हमको बॉल पेन की जो कॉस्ट है उसको x मान लेते हैं, इज इक्वल टू रुपीज, या फाउंटेन पेन की कॉस्ट को आप x मान लो और बॉल पेन की कॉस्ट को y मान लो। तो एक मिनट रुकिए जरा। चलिए जी, तो अब जरा देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ₹5। The cost of a ball pen is ₹5 less than half of the cost of fountain pen. Half of the cost of a fountain pen. Half of the cost of a fountain pen, full stop. Write this statement.
write this statement as a linear equation in two variables. Write this statement as a linear equation in two variables. Write this statement as a linear equation in two variables. अब जरा देखें, यहाँ पर इन्होंने बोला था कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन। मेरे को दो वेरिएबल वाली इक्वेशन बनानी है, तो मैं कहूंगा लेट द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन बी ₹X। एक फाउंटेन पेन की कॉस्ट को मैंने ₹X मान लिया, एंड द cost of a ball pen भी ₹Y। तो बॉल पेन की कॉस्ट को मैंने ₹Y मान लिया। तो अब आप देखें, यहाँ पर है द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, यानी कि Y, द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन की कॉस्ट है Y इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन की कॉस्ट तो ₹X है, तो उसका हाफ कितना हो गया, हाफ X, और इससे ₹5 कम, इससे ₹5 कम, ये हमारी क्या हो गई, Y, यानी कि ये हमारी बॉल पेन की कॉस्ट हो गई। सभी को क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Please explain it again. हाँ जी, दोबारा सुनिए। हमने ये कहा कि द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन की कॉस्ट को मैंने ₹X मान लिया, और बॉल पेन की कॉस्ट को मैंने ₹Y मान लिया। तो इन्होंने बोला है द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन की कॉस्ट ₹X है, तो X इंटू हाफ करा तो हाफ X, ये उसकी फाउंटेन पेन की आधी कॉस्ट हो गई, उससे भी ₹5 कम बॉल पेन की कॉस्ट ये है। फाउंटेन पेन की कॉस्ट का हाफ करो और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ गए? Yes, sir. ठीक है। अब इसको उन्होंने बोला राइट दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मुझे उस फॉर्मेट में इसको लिखना है, तो मैं कैसे करूंगा, y इज इक्वल टू, ये है x/2 माइनस 5, तो 5 को आप बोल दीजिए 5/1। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2। 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2, तो 2 तो इधर है ही, तो ऊपर वाला तो एज इट इज आ जाएगा x, माइनस नीचे 1 है, तो 1 2 जा 2 और 2 5 जा 10। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू x माइनस 10। अब इस y को इधर ले जाओ, 0 इज इक्वल टू x माइनस 2y माइनस 10, पलट कर लिख दो, तो x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x को क्या लिखेंगे, 1x, माइनस 2y को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2y, और माइनस 10 को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ गए? Yes, sir. सर हाँ जी, बोलिए। सर मैंने इनका एलसीएम नहीं लिया था, मैंने बस ये लिखा है 1/2x माइनस 1y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0, वो भी पूरी तरह से ठीक है। ओके सर। हाँ, चलिए जी आगे चलते हैं। अब जो मैंने आगे के करवाना शुरू करा था, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, तो एग्जांपल नंबर 1 करा था हमने कल, एग्जांपल नंबर 2 करा था, एग्जांपल नंबर 3 से आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। बेटा यहाँ तक जो करवाया ये सभी को क्लियर है, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. यश, याशिका, वेदार, बताइए। तीनों में से कोई ऑनलाइन है अभी, याशिका, यश और वेदार, या सिर्फ मीटिंग ज्वाइन करके छोड़ रखा है? यश तो है, वेदार और याशिका।
विदार, यशिका, भव्या, विदार, यशिका और भव्या, आप तीनों को मेरी आवाज आ रही है? अगर कोई नेटवर्क एरर है तो बताइए, लेकिन इस तरह से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर जबरदस्ती आप लोगों ने सिर्फ मीटिंग ज्वाइन करके और ऐसे ही आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो आप फिर इससे बढ़िया तो आप पढ़ाई करिए ही मत, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन अगर कोई नेटवर्क एरर है तो भी मुझे बताओ। मैं कल भी आपके नाम ले रहा था लेकिन किसी भी बच्चे ने आप में से रिप्लाई नहीं करा। वेदार तो कल था लेकिन वेदार आज नहीं है। वेदार, मेरी आवाज आ रही है? यशिका और भव्या, आप दोनों को आवाज आ रही है मेरी? अगर आप जानबूझकर कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। मेरे को नेक्स्ट टाइम बोलने की जरूरत ना पड़े अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, नहीं तो फिर आज ही पेरेंट्स से आपके मुझे बात करनी पड़ेगी। चलिए मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। Find the value of k if x is equal to 1, comma y is equal to 1 is a solution, comma y is equal to 1 is a solution, x is equal to 1, comma y is equal to 1 is a solution of the equation is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. 2x plus 3y is equal to k. बेटा मेरी जो वीडियो है वो 1 मिनट के लिए बंद होगी, मैं 1 मिनट में कर रहा हूँ कंटिन्यू, बस 1 मिनट वेट करें सभी बच्चे। ओके सर। वीडियो बंद ओके होगी। सर। हाँ जी, ओके। चलिए जी आगे देखिएगा। यहाँ पर इन्होंने ये बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ये इक्वेशन दे रखी है, इन्होंने बोला कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा और y की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा और फिर मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। देखिएगा इसको करने का क्या तरीका है, हम ये कहेंगे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो मैंने x की जगह पर 1 डाल दिया 2 इंटू 1, ऐसे ही y की जगह पर 1 डाल दिया 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया इज इक्वल टू k। तो बेटा k की वैल्यू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आ गई। समझ गए? यस सर। यस सर। सोमिल क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था। अब मैं अगला देखता हूँ। Example number 4, if x is equal to 1, comma y is equal to 2, if x is equal to 1, comma y is equal to 2 is a solution of the equation, if x is equal to 1, comma y is equal to 2 is a solution of the equation a square x plus ay, solution of the equation a square x plus ay, a square x plus ay is equal to 3, comma then find the values of a, then
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। वैल्यूज ऑफ ए क्यों बोला है? क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो एक से ज्यादा होने वाली है। ऐसा हमें क्यों पता है अभी बताता हूं, देखिएगा। यहां पर देखिए जो मुझे इक्वेशन दे रखी है वो एक लीनियर इक्वेशन ना होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो क्या दे रखा है, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3। अगर यहाँ पर x और y वेरिएबल हैं तो x की वैल्यू यहाँ पर डाल दूंगा, y की वैल्यू यहाँ पर डाल दूंगा, तब तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर ए स्क्वायर दे रखा है और a दे रखा है तो इसका मतलब, और वो a की वैल्यू पूछ रहे हैं तो a एक अननोन है, तो ये a की टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जब मैं x और y की वैल्यू रखूंगा तब। जरा देखो, जैसे ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई है तो मैंने कहा ए स्क्वायर और x की जगह रख दीजिए 1, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ए वाई, तो a मल्टीप्लाइड बाई y कितना है 2, ये हो गया 3। अब 1 इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर, और 2 इंटू ए कितना हो गया 2a, और ये प्लस का 3 है इधर आकर हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो इट इज लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टर्म हो गई ए स्क्वायर, एक टर्म हो गई ए, और तीसरी टर्म आ गई कांस्टेंट टर्म। तो अब वो इसी वजह से वो ए की वैल्यूज पूछ रहे हैं, वैल्यू ना पूछकर वैल्यूज पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी मैक्सिमम पावर, ए की मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो इसका मतलब ही ये है कि यहाँ पर ए की एक वैल्यू ना होकर ए की 2 वैल्यूज आने वाली हैं। तो अब जरा देखिएगा कि ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो 1 हो जाएगा -3 के साथ मल्टीप्लाई, 1 हो गया -3 से मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट आ गया -3, ठीक है, रिजल्ट आ गया -3। अब आप ये देखिएगा कि मैं बीच में जो 2a लिखा हुआ है मैं इसको किस तरह से स्प्लिट करूं कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो हो जाएगा +2a के बराबर, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाए -3 के बराबर। मैं किस तरह से स्प्लिट करूं? देखिएगा बेटा, ये हो गया 1a स्क्वायर, और ये जो 2a है इसको मैं लिख सकता हूँ 3a - 1a, और -3 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों करा? देखो 3a - 1a ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2a, और प्लस का 3 है और माइनस का 1 है, प्लस का 3 इंटू माइनस का 1 ये क्या हो जाएगा, -3 के बराबर। बताइए मिड टर्म स्प्लिटिंग समझ में आ गई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अन्य क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब आप देखिएगा कि ये जो पहला और दूसरा टर्म है इसमें मुझे कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले सकता हूँ? देखिए इधर 1 है और इधर 3 है, तो इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। इधर a स्क्वायर है और इधर a है, तो जो छोटी पावर होती है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो a स्क्वायर और a में छोटी पावर क्या है a, तो a को बाहर निकाल लेंगे। a को बाहर निकाला तो बेटा यहाँ पर 1 लिखो या मत लिखो कोई ज़रूरत नहीं होती, तो 1 तो मत लिखो। a स्क्वायर में से आपने एक a निकाल लिया तो क्या केवल एक a बचा, तो सिर्फ a बचा यहाँ पर, क्योंकि आपने इसमें से a बाहर निकाल लिया। 3a में से आपने a बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा 3, और वो भी प्लस का a + 3। अब मैं क्या करूँ? अब यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन निकालूं ताकि ब्रैकेट में a + 3 बचे? तो हम ये देखेंगे 1 नहीं -1 निकालेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव है साइन और यहाँ भी नेगेटिव है, तो -1 बाहर ले लूंगा तो दोनों ये भी और ये भी दोनों प्लस के हो जाएंगे। समझ गए? सभी को क्लियर है ना -1 क्यों लिया? Yes, sir. Yes, sir. ब्रैकेट में, हाँ ब्रैकेट में मुझे a + 3 चाहिए था, इस वजह से मैंने -1 बाहर ले लिया। अब देखिएगा ये जो पहला टर्म है इसमें a + 3 आ रहा है, ये जो दूसरा टर्म है इसमें भी a + 3 आ रहा है, तो a + 3 कॉमन निकालो। a + 3 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा a, और यहाँ से a + 3 निकाला तो यहाँ क्या बचेगा -1, तो a + 3 इंटू a - 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो आइदर a + 3 इज इक्वल टू 0 और a - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट a + 3 इज इक्वल टू 0, कॉमा a - 1 इज इक्वल टू 0। अब +3 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा -3, a इज इक्वल टू -3, यहाँ से -1 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा +1, तो a की वैल्यू हो गई +1। तो a की जो इन्होंने वैल्यूज पूछी थी कैलकुलेट करने के लिए वो ये 2 वैल्यूज हैं, एक तो -3 और एक है +1। समझ गए?
देवांश? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 मैं इधर करूंगा, बीच का मिटा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है इफ x इज इक्वल टू 2k माइनस 1, if x is equal to 2k minus 1 comma and y is equal to k and y is equal to k is a solution. If x is equal to 2k minus 1 and y is equal to k is a solution of the equation, is a solution if x is equal to 2k minus 1 and y is equal to k is a solution of the equation 3x minus 5y minus 7 is equal to 0. Solution of the equation 3x minus 5y minus 7 is equal to 0 comma find the value of k, comma find the value of k, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा ये बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2k माइनस 1 और y इज इक्वल टू k, इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन दे रखा होता है ना, मुझे वही x और y की जगह रख देना होता है। तो हम क्या कहेंगे, जो मेरे को इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, गिवन इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है। और अब यहाँ पर मुझे x की वैल्यू डाल देनी है 2k माइनस 1, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2k माइनस 1 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू क्या है k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 2k कितना हो गया 6k, 3 इंटू माइनस 1 कितना हो गया माइनस 3, माइनस 5 इंटू k कितना हो गया माइनस 5k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 6k माइनस 5k कितना हो गया k, और माइनस 3 माइनस 7 कितना हो गया माइनस 10 इज इक्वल टू 0। माइनस 10 को उधर ले जाइए तो k की वैल्यू आ गई 10। सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, बिल्कुल इसी के जैसा एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। नेक्स्ट है, और देखिए इन क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो लेकिन एनसीईआरटी में बहुत कम दे रखे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए इसीलिए आरडी शर्मा रेफर करी जाती है। और जहाँ किसी भी चैप्टर में क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जिनकी हमको ज़रूरत भी उतनी नहीं पड़ती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रायंगल्स है एक चैप्टर और आपका क्वाड्रिलेटरल्स है, तो उसमें इन्होंने क्वेश्चंस भी क्या बताऊँ, इनॉर्मस क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा है क्वेश्चंस। तो जहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आरडी में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पर मैं आपको मार्क करा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और उनकी फोटोग्राफ में आपको भेज दूंगा क्वेश्चंस की। तो अब क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है, अब ऑनलाइन में भी आप लोगों को थोड़ा सा, आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हो सकता है ये ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा लंबा चलें। तो आप लोग क्या करें कि जो भी मोबाइल फ़ोन या जो भी आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उस लैपटॉप में अपना एक फ़ोल्डर ज़रूर अलग अलग बना कर रखें आप। तो जो आपको आरडी के क्वेश्चंस में भेजता हूँ उनके आप फोल्डर्स जरूर अलग अलग बना कर रखें। जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो चाहे उनका प्रिंट आउट निकाल के कर लें, अगर आपके पास आरडी है तो उनमें आप मार्क कर लें जो जो क्वेश्चंस मैं आपको भेज रहा हूँ। तो जो जो क्वेश्चंस मैं आपको भेज रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपको पूरी एक्सरसाइज भेज रहा हूँ वहाँ तो पूरी एक्सरसाइज ही करनी है, और जहाँ पर मैं क्वेश्चंस मार्क करके भेजूंगा तो वहाँ पर अगर आरडी है तो उसमें मार्क कर लेना, अगर आरडी नहीं है तो फोल्डर बना लेना अलग अलग अपने लैपटॉप में या मोबाइल फ़ोन में जहाँ भी। ठीक है, मैं प्रेफर तो यही करूंगा कि आप लैपटॉप यूज़ करें,
मोबाइल फ़ोन से थोड़ा सर में दर्द होने लगता है, ज़्यादा देर तक मुझे लगता नहीं कि आप लोग कंसंट्रेट कर पाते होंगे। ठीक है, चलिए मैं एग्जांपल नंबर 6 देखता हूँ। इफ x इज इक्वल टू के स्क्वायर, if x is equal to k square and y is equal to k is a solution of the equation, is a solution of the equation, if x is equal to k square and y is equal to k is a solution of the equation x minus 5y plus 6 is equal to 0, x minus 5y plus 6 is equal to 0, find the values of k, comma, find the values of k। ठीक है, तो जहां पर भी वैल्यूज आ जाए तो समझ लेना एक से ज्यादा वैल्यू। हाँ अवनी बताओ। सर आपकी वीडियो स्टक है। यस सर, अब चल रही। अभी ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट मैं अभी चेक करता हूँ, 1 मिनट रुकिए। चलिए, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं इफ x इज इक्वल टू के स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू के इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। वैल्यूज ऑफ k जहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ दिखाई देना कि आपको वैल्यू ना निकाल कर आपको वैल्यूज निकालनी है, तो वहां पर आप अपने आप समझ जाइएगा कि जरूर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, और कुछ ऐसा ही है यहाँ पर भी। मैं इधर मिटाकर इस तरफ कर रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब जरा देखो यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन दे रखा है x इज इक्वल टू के स्क्वायर और y इज इक्वल टू के, इसको इन इक्वेशन में डाल देना है मेरे को। कैसे करेंगे? इक्वेशन है x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x की जगह डाल देंगे के स्क्वायर माइनस 5, y की जगह डाल देंगे k और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये देखकर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई k यहाँ पर वेरिएबल है, तो वेरिएबल k की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई है। यहाँ पर जैसे के स्क्वायर है तो के स्क्वायर है और इधर k है और इधर कांस्टेंट टर्म है, तो अब के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो 1 को हम इस कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 6 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 इंटू 6 कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब बीच वाले टर्म को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन
या सब्ट्रैक्शन, वो तो हो जाए किसके बराबर, -5 के बराबर, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाए +6 के बराबर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं -2 और -3 कर दूँ तो -2 -3 क्या हो जाएगा, -5, और -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 क्या हो जाएगा, +6। समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया 1k स्क्वायर -2k -3k +6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, एक तो k निकाल लेंगे कॉमन। तो जब k स्क्वायर में से k ले लिया कॉमन तो यहाँ बचा k, यहाँ बचा -2।